ये जो तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, मैं इनमें देख रहा था। एक आप तरमीम करो, अगली बार से महाराजा रणजीत सिंह का भी फोटो उसमें लगाओ। देश में इतना ताकतवर राजा हुआ नहीं है कोई कि अंग्रेज भी डरता था उससे। एक बार महाराजा पटियाला की वाइफ का उनसे झगड़ा हो गया। वो उनकी रिश्तेदार थी रणजीत सिंह जी की। उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। महाराजा रणजीत सिंह पूरी फौज लेके आ गए और पटियाला में डेरा डाल दिया। पटियाला के राजा ने डलहौजी से कहा कि साहब ये तो संधि थी एक अंग्रेजों के और उनके बीच में, महाराज के बीच में, कि सतलुज के उस तरफ ये नहीं जाएंगे, काबुल तक उन्हीं का राज रहेगा, और सतलुज के इस तरफ महाराज नहीं आएंगे। तो कहा कि साहब ये तो आक्रमण है। तो डलहौजी ने कहा भाई मुझे लंदन में पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूं। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि इस तरह से महाराजा रणजीत सिंह फौज के साथ पटियाला आ गए हैं। तो लंदन वालों ने कहा कि चुप पड़े रहो, 10-5 दिन में खुद चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इससे पंगा लेके जो राज है वो भी छिन जाए। हमें जानकारी है कि उसकी फौज तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसका एक जनरल था हरि सिंह नलवा। आज जो ये जिसको वजीरिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इस पे कभी किसी का राज नहीं रहा। जिसके कब्जे में आ जाता था पठान उसको भगा देते थे। 7 साल गवर्नरशिप करी हरि सिंह नलवा ने वहां, और इतनी ठुकाई करी पठानों की कि जो पठानी सूट है तभी चला था। उन हरि सिंह नलवा के सिपाहियों से बचने के लिए ये शलवार पहनने लगे थे। उनके सिपाही दिखते थे तो बुर्का डाल लेते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर हमारे इतिहास का बहुत शानदार चैप्टर है। बहुत ताकतवर आदमी था और उसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। सरदारों की तादाद पंजाब में उस वक्त सिर्फ 7% थी। सबको बराबर मानता था और अपने धर्म का इतना आदर करता था कि फौज लेके जब चलता था तो पहले हाथी पे गुरु ग्रंथ साहब रख के चलता था। एक बार एक मुसलमान लड़की थी, उसको अपने घर ले आए तो अकाल तख्त ने उनको नोटिस भेजा। और अकाल तख्त के लोग डरे हुए थे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाथ जोड़ के अकाल तख्त के सामने हाजिर हुआ और कहा कि मेरी गलती है पर हो गई, अब तो माफ कर दो। तो अकाल तख्त ने उसको यही सजा दे के कि तू आ गया, यही काफी है, छोड़ो, खत्म करते हैं। तो इस तरह का आदमी था। तो इसको भी अपने इतिहास में जोड़ो।